हेलो फ्रेंड्स, दिस इज केशव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं एसआईपी और एसटीपी में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसा आपको पता है कि एसआईपी का जो फुल फॉर्म है वो है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और इसके बारे में हमने काफ़ी बार चर्चा भी करी है, क्या होती है, किस तरीके से काम करती है। उसी के बिल्कुल अपोजिट में अगर आप देखोगे तो एसटीपी मतलब सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि एसटीपी क्या होती है, किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से डिफरेंट है बेसिकली एसआईपी में, और इन दोनों के बीच में कौन सा बेटर है। ये सारी डिस्कशन आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इन डेप्थ चर्चा होगी दोनों के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइमली मिलते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करता हूं फटाफट से। जैसा आपको पता है, एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि एसआईपी के बारे में, तभी हम थोड़ा बेटर समझ पाएंगे एसटीपी के बारे में। तो एसआईपी के अंदर बेसिकली होता क्या है कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट, जो भी आप अमाउंट डिसाइड करते हैं, वो 5,000 या 10,000 रुपए कुछ भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट हर महीने की एक फिक्स तारीख को एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। मैं कुछ एग्जांपल, कुछ नाम यहां पर लूंगा। लेट्स से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एक फंड है जो पराग पारिक एएमसी चलाती है, और उसमें आपने हर महीने की 5 तारीख को 5,000 रुपए की सिप चलाई। मतलब ये 5,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होंगे 5 तारीख को, और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट हो जाएंगे, और आपको उस 5 तारीख को जो भी उस म्यूचुअल फंड का एनएवी होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यूनिट्स अलॉट हो जाएंगी। अब अगर इसको ध्यान से और समझें तो बेसिकली ये हर महीने का प्रोसेस चलता है, हर महीने की 5 तारीख आएगी और ये इस तरीके से आपका काम होगा। तो इसी के लिए हम इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां पे एक सिस्टमेटिक तरीके से आप हर महीने इन्वेस्ट करते हैं और कहीं ना कहीं मार्केट को एक तरीके से एवरेज डाउन करते हैं। अब इसके दूसरे अपोजिट अगर चलें, जैसा नाम से हमें पता है सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, तो इसके अंदर क्या होता है कि बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं मार्केट के अंदर, या आपकी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन रहेंगी जहां पर आपको कभी कभार लमसम पैसा इकट्ठा एक बार में मिलता है, चाहे आप बिजनेस में होंगे, चाहे जॉब में होंगे, या आपको कोई बोनस आ गया, या आपके बिजनेस में कोई फंसी हुई पेमेंट आ गई जो बहुत टाइम से फंसी हुई थी, और आपको 2-3-4 लाख रुपए एक साथ आ गए। अब जैसे ही आपके पास ये 2-3-4 लाख रुपए आए, अब एक तो मेथड है कि मैं इमीडिएटली इसको मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर दूं, और जो भी मेरे को आज उसकी यूनिट्स है मेरे को बाय हो जाएंगे। लेकिन शायद मार्केट बहुत ज़्यादा चल रहा है, अभी पिछले 6-8 महीने के अंदर रिटर्न्स ज़्यादा आ गए हैं, या मार्केट बहुत वॉलेटाइल है और मेरा जो कंफर्ट है वो मार्केट के ऊपर वैल्यूएशंस को लेके नहीं आ रहा। तो उस वाले तरीके में एसआईपी से बेटर होता है एसटीपी। वो किस तरीके से काम करेगा, या फिर बहुत बार ऐसा होगा कि आप अपना जो एसेट एलोकेशन है इक्विटी और डेट का, वो इस तरीके से हो जाता है कि आपका जो डेट का एलोकेशन है वो ज्यादा हो जाता है, इक्विटी का एलोकेशन कम हो जाता है। इक्विटी मार्केट नीचे आ गई, डेट मार्केट ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया, तो कई बार इस तरीके के सिनेरियो आते हैं। तो आपको ये एसटीपी काफी अच्छे तरीके से वहां पर काम करती है। तो इसके अंदर होगा क्या कि आप एक एएमसी की पर्टिकुलर लिक्विड फंड में या डेट फंड में इस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। जनरल केस में मैं बता रहा हूं, बट ये एसटीपी किस तरीके से काम करती है आपको समझ में आ जाएगा। बट वो दो फंड्स कोई भी हो सकते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे कि लेट से वो 2 लाख रुपए आपने एक लिक्विड फंड के अंदर डाले, लेट से पराग पारिक के लिक्विड फंड में डाले, और वहां से एक सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान लगाया जहां से हर महीने 25,000 रुपए एक पर्टिकुलर तारीख को आपके पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में चले जाएंगे, जैसा भी मैंने आपको एसआईपी के एग्जांपल में बताया था। तो बजाय कि आपके बैंक अकाउंट से कटने के, ये इस लिक्विड फंड से हर महीने डिडक्ट हो जाएंगे। और अब आपके ऊपर भी ये डिपेंड करेगा, आप इसको हर महीने काटना चाहते हो या फिर अपने डिसिप्लिन के हिसाब से। जैसे अगर मार्केट के अंदर कोई फॉल आता है तो इमीडिएटली आप एक ट्रांसफर कर लेते हो, मतलब सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू उसको लिक्विड फंड से फ्लेक्सी कैप फंड के थ्रू फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट कर देते हो। तो ये स्ट्रेटजी काफी बार इन्वेस्टर्स यूज करते हैं टू अवॉइड द वॉलिटिलिटी इन द मार्केट, और बेटर आपको इस तरीके से हो जाता है कि मार्केट में अगर कोई बड़ा फ्लक्चुएशन आता है तो उसकी वजह से आप बच पाते हो। तो ये 2 लाख रुपए आपके अगले 8-10 महीने के अंदर इन्वेस्ट होंगे, जबकि बजाय कि सिप में आप देख रहे थे आप कंटिन्यूअसली आप इन्वेस्ट करते हैं। तो फर्क हमें मोटा मोटा, अगर आप दोनों प्रोसेस समझ पाए होंगे, तो ये है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इज फॉर लॉन्ग टर्म, आप उसको 10-20-25 साल के लिए चलाने वाले हैं। लेकिन जो एसटीपीज होती हैं कि जब भी आपके पास लमसम पैसा आता है उसको आप एक जगह पार्क करते हो लमसम, वो लिक्विड फंड भी हो सकता है, आपका डेट फंड भी हो सकता है, और वहां से वो इक्विटी के अंदर आपका जाएगा। जनरल केस में इसका उल्टा भी हो सकता है, बट जनरल केस में ऐसा ही होता है। और जब वो खत्म हो जाएंगे पैसे तो आपकी एसटीपी खत्म हो जाएगी। तो ये मेन मोटिव है एसटीपी का कि आपकी जो वॉलेटिलिटी है उसको रिड्यूस करता है, आपकी एंग्जाइटी को रिड्यूस करता है, आपको एक बेटर रिस्क मैनेजमेंट देता है मार्केट के अंदर एंटर करने का, बजाय कि लमसम आप एक साथ पैसा इन्वेस्ट करें।
तो आई होप आपको ये दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि एसआईपी क्या चीज़ है, एसटीपी क्या चीज़ है, दोनों के क्या फायदे हैं। अब क्या आपको एसटीपी करनी चाहिए, क्या आपको एसआईपी करनी चाहिए, उसका बहुत सिंपल सा आंसर है। अगर आपके पास कोई लमसम पैसा आया है और आप मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एसटीपी एक बेटर मीडियम है। लेकिन एक बात को आपको जरूर ध्यान रखना है कि एसटीपी सिर्फ और सिर्फ सेम एएमसी के फंड्स में हो सकती है। सेम एएमसी का फंड्स में का मतलब मेरा ये है, अगर आप पराग पारिक की फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब जो आपकी टारगेट स्कीम है जिसमें पैसा इन्वेस्ट होना है वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, तो आपको जो दूसरा फंड है जो बेसिकली सोर्स बोलते हैं बेसिकली इसको, जो सोर्स फंड है जहां से वो एसटीपी जाएगी वो भी उसी एएमसी का होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको एक्सिस लिक्विड फंड में आपने पैसा डाल लिया और आपको वहां से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा डालना है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको उसी एएमसी का कोई डेट फंड या फिर लिक्विड फंड में पैसा डालना पड़ेगा। तो इससे थोड़ा सा ये, क्योंकि दोनों एएमसीज के बीच में हो रहा है तो एक थोड़ी लिमिटेशन हो जाती है, बट एक अच्छा भी है बुरा भी है। इसी को अगर मैं एसआईपी से कंपेयर करता हूं तो वहां पर आप, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट से वो एसआईपी कटनी है, तो लेट्स से अगर आपने 5 एएमसीज के 5 डिफरेंट फंड में पैसे डाले हुए हैं, आपने एक्सिस के अंदर पैसा डाला हुआ है, एसबीआई के अंदर पैसा डाला हुआ है, पराग पारिक के अंदर पैसा डाला हुआ है, और लेट्स से सबकी तारीख 5 ही है, तो 5 तारीख को आपके बैंक अकाउंट से सारी एसआईपीज रिडक्ट हो जाएंगी और डिफरेंट डिफरेंट एएमसीज के फंड्स में चली जाएंगी। लेकिन जो आपका एसटीपी होता है वो सेम एएमसी के फंड्स के अंदर ही पॉसिबल है। तो ये बहुत एक मेजर डिफरेंस हो जाता है। दूसरा, आप टैक्सेशन के एंगल से थोड़ा इसको अगर समझना चाहें, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो ट्रांसफर हो रहा है कि आप एक फंड से एग्जिट कर ले, एक फंड के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो जनरली अगर डेट फंड है या लिक्विड फंड है तो आपको पता है कि उसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं मिलने वाला। लॉन्ग टर्म का जो आप, क्योंकि इमीडिएटली उसको आपने 2 लाख रुपए डाले और 25,000 रुपए आपके इमीडिएट निकल गए, फिर 25,000 रुपए निकल गए, फिर 25,000 रुपए निकल गए, तो अगर आप उसके ऊपर जो भी आपको गेन होगा वो बेसिकली शॉर्ट टर्म गेन होगा, और जो भी उसका टैक्सेशन होता है जनरली वो आपके इनकम टैक्स स्लैब में ऐड होता है, तो अकॉर्डिंगली आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। और उसके बाद जो इक्विटी के अंदर गया है उसमें भी अगर कोई बाद में कभी गेन होगा और आप उसको बुक करते हो तो ऑटोमेटिकली वहां पर भी आपको जो भी टैक्सेशन होते हैं अकॉर्डिंगली आपको इक्विटी के देने पड़ेंगे। एज ऑन डेट जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो शॉर्ट टर्म के अंदर आप देखते हो तो 20% है और लॉन्ग टर्म के अंदर 12.5% है। तो टैक्सेशन के एंगल से मोटा मोटा सारी चीजें सेम है, और आपको बस इसको ऐसे कंसीडर करना है कि आप एक फंड से एग्जिट कर रहे हो, दूसरे फंड के अंदर एंट्री कर रहे हो, उसी तरीके से आपका टैक्सेशन रहने वाला है। तो ये आज पूरा मैं डिटेल में चर्चा कर पाया हूँ। आई होप आपको एसटीपी और एसआईपी के बारे में बताने में सारी इन डिटेल चर्चा करी है, क्या होता है क्या नहीं होता, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ वैल्यू मिली आज तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस रहें। इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।